हेलो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं, हरियाणा सरकार के द्वारा बहुत सारी जन कल्याण योजनाएं शुरू की गई हैं। इन योजनाओं में से ही एक योजना है हरियाणा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना। इस योजना के अंतर्गत ऐसी लड़कियां जो कमजोर या गरीब परिवारों से हैं, उनको जो शगुन के तौर पे 71,000 रुपए से लेकर के 31,000 रुपए तक की धनराशि जो है हरियाणा सरकार के द्वारा शगुन के तौर पे दी जाती है। तो दोस्तों, इस योजना के बारे में आपको मैं जानकारी देना चाहता हूं कि इसमें बहुत बड़ा बदलाव जो है हरियाणा सरकार के द्वारा कर दिया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं पूरी जानकारी आपको देने वाला हूं। यहाँ पे जो ऐसे व्यक्ति हैं जो इस योजना के बारे में बिल्कुल नहीं जानते, उनको इस योजना के बारे में मैं बता देता हूं क्या ये योजना है, इसके अंतर्गत आप किस प्रकार से लाभ लेंगे, कौन लोग पात्र हैं और किस प्रकार से आप इसको अप्लाई करेंगे और क्या कुछ बदलाव यहाँ पे हरियाणा सरकार के द्वारा अभी कल इसमें किया गया है। तो चलिए दोस्तों, हम इसके बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अलग अलग राज्य में ये योजना शगुन के तौर पे चलाई जा रही है। तो यहाँ पे हरियाणा सरकार के द्वारा भी ये योजना बहुत लंबे समय से चलती आ रही है। अभी इसमें बदलाव कर दिया गया है। तो यहाँ पे पात्रता बता देता हूँ कि इस योजना के अंतर्गत कौन कौन लोग इसमें पात्र हैं और समय समय पे इसमें बदलाव भी होते रहे हैं। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, हरियाणा की बेटियों के लिए मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना। जैसा कि आप इसको नाम से ही देख रहे हैं, हरियाणा की बेटियों के लिए मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना। तो ऐसे गरीब परिवार जो बेटियों की शादी पे अधिक खर्च नहीं कर सकते, ऐसे परिवारों के लिए ये योजना शुरू की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य हरियाणा की बेटियों को सम्मान दिलाने के लिए ये योजना शुरू की गई है। तो दोस्तों, यहाँ पे मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति, टपरी व समुदाय के परिवारों को 71,000 रुपए तक की राशि जो है वो दी जाती है। इसी के साथ विधवा, निराश्रित महिलाएं, अनाथ बालिकाएं या फिर 1 लाख रुपए से कम पारिवारिक आय, जिनकी आय 1 लाख रुपए से भी कम है, तो उनको 51,000 रुपए की राशि जो है हरियाणा सरकार के द्वारा दी जाती है। आप सभी जानते हैं, हरियाणा में परिवार पहचान पत्र जारी हो चुके हैं। इसमें जिनकी आय 1 लाख रुपए से कम है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आंकड़े दिए गए हैं, किन किन पात्रताओं के आधार पे आप यहाँ पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे आप सामूहिक दिव्यांगजन विवाह। तो यहाँ पे यदि आप समूह में विवाह करते हैं, यानी कि काफी जो जोड़े हैं वो इकट्ठे होकर विवाह करते हैं, तो यहाँ पे आपको 51,000 रुपए की धनराशि जो है वो दी जाती है। उसके बाद दिव्यांगजन विवाह, यदि जो आपके पति और पत्नी दोनों दिव्यांग हैं यानी कि डिसेबल्ड हैं, तो ऐसे में वो 51,000 रुपए की शगुन राशि यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। उसके साथ ही यहाँ पे दिया गया है, पति पत्नी में से कोई एक अगर दिव्यांग है तो यहाँ पे उनको 31,000 रुपए की जो धनराशि है वो हरियाणा सरकार के द्वारा शगुन के तौर पे दी जाती है। उसके बाद यहाँ पे स्पोर्ट्स वुमेन दी गई है। सबसे लास्ट में आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्पोर्ट्स वुमेन दी गई है। ऐसे लड़कियां जो स्पोर्ट्स से संबंधित हैं और उनकी जो आय है वो 1,80,000 रुपए से कम है, तो वो भी इस योजना के लिए एप्लीकेशन डाल सकती हैं। तो इस प्रकार से अभी इसमें कुछ ही दिन पहले बदलाव किया गया था। और इसी के साथ मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, यहाँ पे पहले जो डिसेबल्ड थे उनको इस योजना का लाभ नहीं दिया जाता था। तो कुछ ही दिन पहले हरियाणा सरकार के द्वारा घोषणा करके कर्मचारियों को भी योजना का लाभ जो है यहाँ पे दिया गया था 21,000 रुपए का। अविवाहित कर्मियों को भी मिल रहा है लाभ। 25,000 या इससे कम वेतन वाले कर्मियों को भी मिल रहा है लाभ। तो इस प्रकार से जो विवाह शगुन योजना है, इस प्रकार से कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिलता रहा है। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं, मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के अंतर्गत कुछ दिन पहले घोषणा की गई थी, प्रदेश के दिव्यांगजनों को शादी के समय मिलेगा योजना का लाभ। पति पत्नी दोनों के दिव्यांग होने पर 51,000 रुपए और किसी एक के दिव्यांग होने पर 31,000 रुपए की राशि जो है वो हरियाणा सरकार के द्वारा निर्धारित की गई थी। तो इस प्रकार से इस योजना में लगातार समय समय पे बदलाव होते रहे हैं और यहाँ पे धनराशि भी जो है पिछले साल या 2 साल पहले बढ़ा दी गई थी। तो इस प्रकार से समय समय पे ये राशि भी बढ़ाई जा रही है। तो दोस्तों, ये पहले 51,000 थी, अभी ये 71,000 रुपए कर दी गई। दोस्तों, ये स्कीम जो है वेलफेयर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट बैकवर्ड क्लास डिपार्टमेंट की तरफ से चलाई जा रही है। तो दोस्तों, आप यहाँ पे आके इसकी वेबसाइट जो है उस पे देख सकते हैं कौन कौन लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पे किन किन आधार पे यहाँ पे कितनी धनराशि जो है वो शगुन योजना के लिए रखी गई है। इसी के साथ दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं SC ST टपरीवास कम्युनिटीज लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन। तो यहाँ पे जो BPL फैमिलीज हैं और कम्युनिटी लिविंग स्टेटस पे हैं
या फिर SC ST या टपरीवास हैं तो उनके लिए जो राशि रखी गई है वो 71,000 रुपये है और 66,000 रुपये उनको समय से पहले दिए जाएंगे, यानी कि शादी से पहले दिए जाएंगे, और उसके बाद उनको 5,000 रुपये की राशि जो है बाद में दी जाएगी। तो इस प्रकार से यहाँ पे आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे जो जानकारी है वो दी गई है, आप यहाँ से आकर के और इसकी टोटल जानकारी देख सकते हैं किस प्रकार से आप इसके लिए अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से जाकर के आप इसको देख सकते हैं। इसी के साथ मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ क्या कुछ बदलाव यहाँ पे हरियाणा सरकार के द्वारा किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो आपकी शगुन राशि है वो विवाह पंजीकरण के बाद मिलेगी। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के लिए आवेदन के केवल विवाह पंजीकरण के बाद होगा। तो दोस्तों ये आप जानते ही हैं, ये राशि आपको पहले मिल जाती थी, लेकिन अब ये राशि आपको मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के लिए आवेदन केवल विवाह पंजीकरण के बाद होगा। तो यहाँ पे आप पंजीकरण ही नहीं कर पाएंगे इस योजना के लिए। जब तक आप विवाह नहीं करेंगे और विवाह करने के बाद आप पंजीकरण नहीं करेंगे तब तक आप इस योजना के लिए अप्लाई भी नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे साफ साफ बता दिया गया है कि प्रदेश के निर्णय के अनुसार मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ अब विवाह पंजीकरण के बाद दिया जाएगा। अब विवाह पंजीकरण के बाद ही आवेदन कर पाएंगे। अब इस योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थियों को एक पोर्टल पर आवेदन करना होगा। इससे पूर्व सरल पोर्टल पर आवेदन किया जाता था। उपायुक्त राहुल हुड्डा ने बताया कि मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना में अब विवाह पंजीकरण करवाने के बाद ही शगुन राशि मिल सकेगी। पहले आवेदक को शादी करने के बाद 3 माह के अंदर आवेदन करना होता था। शगुन योजना के लिए आप बाद में अप्लाई करेंगे, पहले आप अपनी शादी को यहाँ पे पंजीकृत करेंगे। पहले आवेदक को शादी करने के बाद 3 माह के अंदर आवेदन करना होता था। तो दोस्तों पहले क्या करते थे कि शादी से 3 महीने के अंदर आप आवेदन करते थे और आपको जो राशि है वो मिल जाती थी। अब आवेदन को 3 माह की बजाय आवेदन करने के लिए 6 माह का समय मिलेगा, यानी कि आप पहले शादी करेंगे, उसके बाद पंजीकरण करेंगे, उसके बाद यहाँ पे पहले 3 महीने का जो समय था वो 6 महीने कर दिया गया है। यानी कि अगर यदि आपको समय अधिक भी लगता है तब भी यहाँ पे आप 6 महीने का समय आपको दिया गया है। तो आप जब शादी से पंजीकृत हो जाएंगे उसके बाद इस योजना के लिए आप अप्लाई कर पाएंगे, परंतु आवेदक को विवाह पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा। अब विवाह पंजीकरण के बाद ही लाभार्थी आवेदन कर सकेंगे, तभी उन्हें योजना का जो लाभ है वो दिया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको जो विवाह का पंजीकरण है वो करना अनिवार्य है, तभी आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। यानी कि यदि आप 71,000, 51,000 या 31,000 जिस भी श्रेणी में आते हैं तो आपको विवाह का पंजीकरण करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तभी आप यहाँ पे आप शगुन योजना का लाभ ले पाएंगे। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और ऐसी जानकारियां लगातार पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो नई जानकारी में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।